हाँ जी स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि लाउड रीडिंग क्या होती है। जो हम ऊंची आवाज़ में क्लास में पढ़ते हैं उसको लाउड रीडिंग बोला जाता है। आज हमने पढ़ना है कि साइलेंट रीडिंग क्या है। साइलेंट रीडिंग का मतलब होता है जो हम अपने मन में पढ़ रहे हैं, बिना लिप्स को हिलाए, बिना आवाज़ किए जो हम पढ़ रहे हैं उसको साइलेंट रीडिंग कहते हैं। Reading aloud paves the way to the most significant type of reading, namely silent reading. Loud reading is also termed as parrot reading. Loud reading को पैरेट रीडिंग भी बोला जाता है क्योंकि पैरेट है वो बहुत आवाज़ करता है, शोर करता है, इसलिए उसको पैरेट रीडिंग बोलते हैं। साइलेंट इज स्ट्रिक्टली मिटन फॉर कंप्रीहेंशन, पर साइलेंट रीडिंग जो होती है वो कंप्रीहेंशन मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए बनी होती है। इन अवर लाइफ आफ्टर स्कूल वी आर कन्फाइंड टू साइलेंट रीडिंग। हम अपनी लाइफ में स्कूल के बाद जो रीडिंग करते हैं वो साइलेंट रीडिंग करते हैं, क्योंकि स्कूल में आमतौर पे क्लास में एक बच्चे को खड़ा करके पढ़ाया जाता है ऊंची आवाज़ में, ताकि उनको बोलने का पता लग सके। और जब हम स्कूल से पास आउट हो जाते हैं तो कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे हम साइलेंट रीडिंग करते हैं। It saves time as the time is not wasted on pronunciation or stress or intonation. इसमें बहुत सा टाइम सेव होता है, इस पे ज़्यादा जोर जो है प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस और इंटोनेशन पे नहीं दिया जाता। इन द वर्ड्स ऑफ मेहता, मेहता के वर्ड से वी ऑल रीड फास्टर देन वी स्पीक एंड चिल्ड्रन मस्ट इंटीनेटेड इनटू द साइलेंट रीडिंग हैबिट एज अर्ली एज पॉसिबल। उनके वर्ड्स के अकॉर्डिंग मतलब फास्ट रीडिंग है जो वो बताई गई है कि जब हम बोलते हैं और बच्चे हैं जो उसको इमिटेट करते हैं इनटू द साइलेंट रीडिंग हैबिट एज अर्ली एज पॉसिबल, वो साइलेंट रीडिंग को जल्दी से अंडरस्टैंड किया जा सकता है और ये एक जल्दी हैबिट है जो बन सकती है। नेक्स्ट इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब हम साइलेंट रीडिंग क्यों करते हैं क्लास में। फर्स्ट पॉइंट है जी टू हेल्प पीपल टू रीड विदाउट एनी डिस्टर्बिंग साउंड और एक्शन। इसमें बच्चों को हेल्प मिलती है कि बिना किसी डिस्टर्बिंग साउंड के और एक्शन के अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें। टू असेस दैम टू रीड ईजिली एंड फ्लुएंटली, वो बहुत आसानी से और फ्लुएंटली रीड कर सकते हैं। टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज अमंग द पीपल्स, इसमें लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है डेवलप हो सकती है। टू असिस्ट द पीपल टू एक्सटेंड देयर वोकेबलरी, वोकेबलरी को वो बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड करना बढ़ाना होता है। टू इनक्यूकेट द हैबिट ऑफ सेल्फ लर्निंग इन दैम, और उनमें जो इन सेल्फ लर्निंग की जो हैबिट है वो इंक्रीज होती है। प्रोसेस क्या है जी इसका। फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट ऑफ ऑल द टीचर गिव्स ओरिएंटेशन ऑफ साइलेंट रीडिंग फॉलोड बाय इट्स प्रैक्टिस। सबसे पहले टीचर है जो वो उनको बताएगा कि उन्होंने साइलेंट रीडिंग कैसे करनी है और उसके बाद वो साइलेंट रीडिंग करनी सीखेंगे। सेकेंड स्टेप है, अंडर दिस ऑब्जर्वेशन ही ट्रेन्स पीपल्स हाउ टू रीड साइलेंटली। ऑब्जर्वेशन के ज़रिए वो बच्चों को ट्रेन करेगा कि साइलेंट रीडिंग कैसे होगी विदाउट विस्परिंग और मर्मरिंग और फिंगर पॉइंटिंग। बिना फिंगर पॉइंटिंग के, बिना विस्पर किए आपने अपने मन में पढ़ना है। थर्ड स्टेप पर डिफाइंड टाइम इज़ असाइन टू देम टू रीड अ पैसेज, और उनको एक डेफिनेट टाइम दिया जाता है ताकि वो एक पैसेज को रीड कर सके। फोर्थ स्टेप है जी ओनली द रीडिंग ऑफ दोज पैसेज एनकरेज्ड विच द pupils कैन enjoy, अंडरस्टैंड एंड पार्टिसिपेट। बच्चों को वही पैसेज देना चाहिए जो बच्चों को इंजॉय भी कर सके, पर अंडरस्टैंड भी हो सके और एप्रिकेट भी हो। फिफ्थ स्टेप इट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन सेकेंड ईयर विद ईजी स्टोरीज कंटेनिंग देयर नॉन वोकेबलरी। उनको इंट्रोड्यूस करना सेकेंड ईयर में ईजी स्टोरी के साथ, और जो वोकेबलरी उनको पता हो, जिन जो वर्ड्स उनको आते हों उसी में करना चाहिए। जी व्हेन टू इंट्रोड्यूस साइलेंट रीडिंग, साइलेंट रीडिंग कब पढ़ानी शुरू करनी चाहिए। फर्स्ट है जी व्हेन पीपल्स आर फैमिलियर विद बेसिक स्ट्रक्चर, जब बच्चे बेसिक स्ट्रक्चर के साथ फैमिलियर हो जाते हैं। व्हेन दे आर एबल टू प्रिसाइज एंड रिकोगनाइज वर्ड, जब उनको वर्ड्स का पता चल जाता है कि वर्ड्स का मीनिंग क्या है, जब वो वर्ड्स को प्रॉपरली प्रोनाउंस करना शुरू कर देते हैं और जब उनका मीनिंग समझने लगते हैं, तब उनको जाके साइलेंट रीडिंग करवानी चाहिए। सुजेशंस में क्या है, द मटेरियल फॉर साइलेंट रीडिंग शुड बी ईजी होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। टीचर है जो वो फैमिलियर होना चाहिए कॉन्टेक्ट के साथ, ताकि वो बच्चों को बता सके कि वो क्या पढ़ रहे हैं। इंडिविजुअल अटेंशन शुड बी पेड, इसमें इंडिविजुअल अटेंशन होनी चाहिए, स्पेशली टू द वीक स्टूडेंट, स्पेशली जो वीक स्टूडेंट उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। द मटेरियल शुड बी प्रॉपरली सिलेक्टेड एंड वेल, मटेरियल जो पढ़ने के लिए दिया है बच्चों को वो सिलेक्टेड होना चाहिए और वेल ग्रेडेड होना चाहिए। द पैसेज शुड बी अनसीन एंड फ्रेश, पैसेज है जो बिल्कुल नया हो बच्चों के लिए। द टीचर शुड गिव इन नेसेसरी गाइडलाइंस बिफोर स्टार्टिंग
साइलेंट रीडिंग, बट टीचर को नेसेसरी ज़रूरी गाइडेंस है जो देनी चाहिए रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले. इट्स मटेरियल शुड बी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ मैटर एंड द स्टैंडर्ड ऑफ द क्लास. मटेरियल जो हमने सेलेक्ट किया है वो बच्चों की लेवल और स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए. इसके फ़ायदे क्या हैं जी? मेरिट्स, इट सेव टाइम एज वेल एंड एनर्जी. ऊंची ऊंची बोल के पढ़ना, जब वो मन में पढ़ेगा तो उससे उसकी एनर्जी और टाइम दोनों सेफ हो जाएंगे. प्लेजरेबल होगा, खुद से पढ़ेगा तो. इट इज़ सेल्फ मोटिवेटिंग, इससे बच्चों को आत्मविश्वास बढ़ेगा. वैल्यू, इट हैज़ इनहेंस वैल्यू इन आ लाइफ आफ्टर स्कूल. और स्कूल के बाद जो लाइफ की वैल्यू है वो उनको पता चलेगी. इट इज़ आइडल फॉर सेल्फ एजुकेशन. सेल्फ एजुकेशन के लिए ये बहुत आइडल है. इसके डीमेरिट्स हैं. सम स्टूडेंट्स मे नॉट बी अटेंडिंग टू द पैसेज एट ऑल एंड मे बी बिजी इन अ डे ड्रीमिंग. कई बार बच्चे मन में पढ़ते पढ़ते डे ड्रीमिंग में चले जाते हैं, कहीं और उनका ध्यान चला जाता है. इट इज़ नॉट बेनिफिशियल टू बिगनर्स. बिगनर्स के लिए ये बेनिफिशियल नहीं, क्योंकि उनको पहले लाउड पे रीडिंग करवानी पड़ेगी, फिर साइलेंट रीडिंग. नो करेक्शन वर्ड्स और फीडबैक. इसमें कोई भी वर्ड की करेक्शन नहीं होगी, चाहे वो गलत पढ़ रहा है तो गलती पढ़ रहा है. फीडबैक नहीं मिलेगी प्रॉपर टीचर से, क्योंकि टीचर को तो पता ही नहीं ना वो पढ़ क्या रहा है, कैसे पढ़ रहा है. प्यूपल्स इंटरप्रटेशंस में वेरी. प्यूपल्स बच्चों की इंटरप्रटेशन वेरी करती है. वेरी मतलब डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है. सम प्यूपल्स में फाइंड इट प्रॉक्सिक. अलग अलग फील कर सकते हैं बच्चे. इट हैज़ नो स्कोप ऑफ इम्प्रूविंग प्रोनाउंसिएशन. इसमें प्रोनाउंसिएशन का कोई भी स्कोप नहीं है, क्योंकि वो ऊंची आवाज़ में नहीं पढ़ रहा, वो अपने मन में पढ़ रहा है, और जैसे भी उसको समझ में आ रहा है वो वैसे उसको खुद से पढ़ता जा रहा है. पीपल्स में नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्टेंट. कई बार बच्चे जो साइलेंट रीडिंग करते वक्त होल सारे कॉन्टेंट को समझ नहीं पाते, तो ये इसके डीमेरिट्स हो गए. हाउ टू इम्प्रूव साइलेंट रीडिंग. साइलेंट रीडिंग को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? द आइज शुड मूव विद रेगुलर मूवमेंट फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ वर्ड टू अनदर. आइज है जो वो मूव होनी चाहिए रेगुलर मूवमेंट में, एक ग्रुप से दूसरे वर्ड के ग्रुप तक. द नंबर ऑफ वर्ड इन ईच ग्रुप शुड बी ग्रेजुअली, मिडलाइज ग्रेजुअली. जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं हर ग्रुप में वो मेजर्ड होनी चाहिए. लिप मूवमेंट एंड फिंगर पॉइंटिंग शुड बी डिस्करेज्ड. लिप मूवमेंट होगी जो, अगर फिंगर पॉइंटिंग होगी तो वो स्टूडेंट को डिस्करेज कर देंगे. रीडिंग स्पीड शुड बी इम्प्रूव्ड बाय प्रैक्टिस. रीडिंग स्पीड है जो वो प्रैक्टिस के द्वारा ही इम्प्रूव की जा सकती है. जितनी ज़्यादा बच्चा प्रैक्टिस करेगा उतनी ही उसकी ज़्यादा रीडिंग इम्प्रूव होगी. ठीक है जी, तो ये तो साइलेंट रीडिंग थी जो बच्चा खुद से करेगा. इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान भी हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट रीडिंग. इंडिपेंडेंट रीडिंग क्या होती है?